हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय 6th क्लास में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको प्रिपेयर कराने के लिए मैं मॉड्यूल्स बना रहा हूँ, लेसन्स बना रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ अंकगणित जो मैथ्स का पोर्शन है उसको कवर कर रहा हूँ। तो अभी तक जो मैंने टॉपिक कवर कर रखी वो है संख्या एवं संख्या पद्धति, ये टॉपिक हो गया। देन ये भी कंप्लीट हो गया। देन थर्ड आल्सो कंप्लीटेड। फोर्थ ये भी हो गया। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। इसका इन सारे टॉपिक्स की जो वीडियो लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। तो एज ऑफ नाउ जो हमें कवर करना है वो 10th टॉपिक कवर करना है, जो कि क्या है, औसत हमें पढ़ना है। तो हम औसत के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो जैसा आपको पता है, टोटल ऑलमोस्ट हमारे पास क्या मैथ्स में नवोदय एंट्रेंस में जो एग्ज़ाम आता है टोटल 19 टॉपिक्स हैं। उसमें मैं 10th नंबर टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, औसत। तो आप देखिए, सबसे पहले औसत क्या है, औसत से आप क्या समझते हैं। औसत में बेसिकली क्या चीज़ होता है कि ये एवरेज, मतलब किसी भी चीज़ को बराबर बराबर भाग में बांट देना। जैसे कोई छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, चिल्ड्रेंस हैं, तो क्या है, उनको 100 रुपये दिया तो बोला कि आपस में बांट लो। ऐसे बोलते नहीं, बचपन में बोलते हैं आपस में बांट लो। तो वो जो चीज़ है एवरेज, उसको क्या बोलते हैं, औसत। तो 100 को 4 लोगों में बांट लो तो कैसे होगा, सबको 25-25 रुपये, 25-25 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो इसी को क्या क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ टॉपिक है ऐसा कुछ। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में, मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। तो औसत क्या, बेसिकली बराबर बराबर भाग में बांटने को क्या बोलते हैं, हम एवरेज, औसत बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या, एवरेज बोलते हैं। तो औसत बेसिकली क्या है, दी हुई राशियों का योग, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी राशि दी हुई है उसका योग डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ राशि हैं, तो राशियों की कुल संख्या। तो ये उस औसत का फार्मूला हो गया। जैसे बोला गया कि 5, 3, 7, 2, 8, 9, 1 का औसत निकालिए। तो इसका औसत कैसे निकालोगे, करेक्ट। देखो 5 बोला गया, +3 +7 +2 +8 +9 +1, इन सारे राशियों का औसत निकालना। तो टोटल राशियों का क्या है, योग करो, इनको सबको जोड़ो। तो टोटल राशि कितने, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7। तो इनको ऐड करो, कितना आएगा, 5 3 8 7 15 15 2 17 17 8 17 8 25 25 9 34 1 35। तो टोटल कितना, 35, 35 डिवाइड बाय 7, 35 भागे 7, 7 इकन्नम 7, 7 पचे 35। तो उत्तर आपका क्या आ गया, 5। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। अब औसत में भी अलग अलग से आपको बोलते हैं कितने % मार्क्स आए। आप क्लास में पढ़ते हो, एग्जाम में बोलते हैं कितना % मार्क्स आया। तो उस चीज़ को भी कैसे हम निकालते हैं, औसत जो प्राप्तांक आता है वो कैसे निकालते हैं, वो भी देखो आप। तो औसत प्राप्तांक कैसे निकालते हैं, प्राप्तांकों का कुल योग डिवाइड बाय विषयों की कुल संख्या। अगर इसको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा क्या, प्रतिशत होगा, इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 में कितना है, टोटल परसेंटेज आएगा। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सो औसत प्राप्तांक क्या है, प्राप्तांकों का कुल योग बटे कुल विषयों की संख्या। ओके, मान लो आपका कोई 3 विषय है जिसके ऊपर एग्जाम हुआ। पहला हिंदी, हिंदी में टोटल मार्क्स कितने हैं, और ऑब्टेन्ड मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्तांक कितने आए, पूर्णांक और प्राप्तांक। हिंदी मान लो 100 का पूर्णांक था, आपको मिले कितने, 80 नंबर। देन हिंदी के बाद आपको गणित हो गया, गणित कितने का, 100 नंबर का, इसमें मिला आपको 70 नंबर। फिर आपका रीजनिंग, मान लो रीजनिंग कितने का, जो ये भी क्या 100 नंबर का है, आपको मिले किसमें, मान लो इसमें 90 मिले। तो औसत प्राप्तांक क्या होता है, प्राप्तांकों का कुल योग। तो प्राप्तांक कितने हैं, ये सारे, इन प्राप्तांकों का कुल योग डिवाइड बाय विषयों की संख्या। तो टोटल विषय 1 2 3, तो देखो कितना औसत आता है, 80 + 70 + 90 डिवाइड बाय 3।
तो देखो कितना आ गया 80, 70 कितना हो गया 150 और 90 240 डिवाइड बाय 3, 3 के नम 3, 3 8 24, टोटल 80। तो यहाँ पे औसत 80 आ गया। तो ऐसे आपको औसत निकालना है। ऐसे औसत मूल्य भी होता है। औसत मूल्य मतलब क्या हुआ, सभी वस्तुओं के मूल्य का योग कितना होगा डिवाइड बाय कुल वस्तुओं की संख्या। तो कुछ क्वेश्चंस है उनके ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स नवोदय विद्यालय में पूछे गए, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और इस टाइप के पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो औसत बेसिकली क्या है, जो भी चीज़ का औसत आपको निकालना, सिंपल क्या करना, जो भी तो औसत क्या है बेसिकली, औसत जिस भी चीज़ का औसत आपको निकालना, जितनी भी राशि दी हुए हैं, या प्राप्तांक है, मूल्य है, कुछ भी है, उसको क्या करो, उन सारी राशियों का क्या योग करो, जोड़ो और टोटल नंबर निकालो डिवाइड बाय जो टोटल राशि कितनी है उससे डिवाइड कर दो, वो आपका औसत आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, 20 सामानों का औसत 18 है, ये प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो सामानों का नया औसत क्या होगा। देखो 20 सामानों का औसत 18 है और प्रत्येक सामान में से 3 हटाया जा रहा है, मतलब औसत तो आपका डायरेक्टली 15 आ जाएगा, आप निकाल सकते हो। बट आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसे निकालना है। तो संख्या क्या था आपका, औसत बराबर कितना है आपका, कुल योग, मतलब जितना है राशि का योग, तो कुल योग जितने भी सामान दिए हैं, कुल सामान का योग, कुल सामान का योग डिवाइड बाय टोटल सामान, तो कुल सामान कितने हैं। तो औसत यहाँ पे पहले 18 दिया हुआ, ठीक। तो कुल सामान का योग कितना आ गया आपका, तो कुल सामान का योग देखो कितना हो गया यहाँ पे, औसत 18 दिया हुआ है यहाँ पे, और कुल सामान आपके टोटल 20 हैं, तो गुणे 20, तो कुल सामान का योग आ गया आपका। योग कितना आ गया कुल सामान का, जो पहला वाला केस था उसके लिए 18 दूना 36, 360, ये योग आ गया। अब ऐसा बोला जा रहा है, यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो सामानों का नया योग, नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक सामान से 3 हटाना मतलब टोटल सामान 20 है, तो कुल कितना घटाना पड़ेगा, 20 गुणे 3 बराबर 60 टोटल घटाना पड़ेगा। तो कुल योग कितना है। अब नया औसत देखो कैसे निकलेगा, नया औसत बराबर क्या होगा, जो नया योग है, नया योग मतलब ये सर योग 360 दूना 36, 360 है। तो नया योग आपका क्या आ जाएगा, 360 तो पुराने वाले का था, उसमें से 3 घटाना मतलब 20 3 60, टोटल योग में से घटाना 60 घटा दो, और टोटल संख्या कितना है आपका यहाँ पे 20। तो 360 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 300 भागे 20, 2 के नम 2, 15 30 तो 15, तो उत्तर आ गया 15। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हर एक चीज़ में से उतना ही क्वांटिटी निकाला गया है तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता ना, उतना क्वांटिटी औसत में से निकाल दो तो वही उसका औसत हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना है। ये सेट दिया है, इनके परिणामों का औसत 1 2 3 4 5, टोटल परिणाम कितने हैं, टोटल सेट कितने हैं 5, और परिणाम ये सारे दिए। तो औसत बराबर क्या होगा, परिणामों का योग बटा टोटल परिणाम कितने, नंबर्स कितने, सेट कितने हैं। तो औसत बराबर, मतलब आप बहुत फास्ट निकाल दो, देखो 567 प्लस 4 34 प्लस 323 प्लस 290 प्लस 401 डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया 5। इन सबको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे 1 3 4 4 4 8 8 7 15 15 के 5, एक हासिल आ गया 1 9 1 10 10 2 12 12 3 15 15 15 6 21 21 के एक हासिल आया 2 4 2 6 6 2 8 8 3 8 3 11 11 4 15 15 और 5 20 डिवाइड बाय 5। सो क्या हो गया 5 चौक 20, 15 तो पूरा उतार नहीं सकते तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, 5 करने 5 5 थे 15, तो उत्तर आपका कितना आ गया 403। तो देखो 403 कहीं पे दिया, हाँ यहाँ दिया, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है।
ये प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत। तो जैसा संख्या पद्धति में आपने पढ़ा होगा विषम संख्याएं क्या होती, सम संख्याएं क्या होती। तो जैसा प्रथम 4 विषम संख्याएं क्या हो गया, 1 विषम हो गया, 3 विषम हो गया, 5 विषम हो गया, 7 विषम हो गया, इनका औसत। तो औसत क्या हो गया, इन सारी संख्याओं का योग बटा टोटल नंबर कितने हो गए, 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइड बाय 1 2 3 4। तो 3 1 4 5 9 9 9 7 16, 16 डिवाइड बाय 4, 4 1 4 4 चौक 16। तो उत्तर आ गया 4। तो यहाँ पे देखो उत्तर कहाँ पे, ये। तो ये उत्तर आपका हो गया सही। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 संख्याओं का औसत 40 है, ये पहली 3 संख्याओं का योग 75 है, तो चौथी संख्या। तो 4 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या। तो औसत 40 है, संख्या कितना है 4, तो टोटल कितना आ गया 160 टोटल आ गया। यदि पहले 3 संख्याओं का योग 75 है, तो कुल संख्याओं का योग कितना हो गया, संख्या 1 संख्या 2 संख्या 3 प्लस संख्या 4, संख्या 4 मान लो x है, तो संख्या 1 प्लस संख्या 2 प्लस संख्या 3, 3 का योग कितना है 75। तो बराबर कितना है यहाँ पे 160। तो x बराबर 160 माइनस 75, तो 160 माइनस 75 कितना हो गया, ये 5, 15 में से 7 गया 8, तो x बराबर 85। तो उत्तर जो आ गया आपका 85 यहाँ पे दिया हो। तो ये कुछ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे भी देख लीजिए ये क्वेश्चन, किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़त हो जाती है। तो अध्यापक की आयु बताइए। तो 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, तो कुल आयु कितना आ जाएगा विद्यार्थियों का, औसत बराबर तो पता आपको, औसत कुल योग बटा कुल संख्या क्या होता है, कुल राशियों का योग। तो कुल योग बटे कुल संख्या, टोटल संख्या कितना है, कुल संख्या। तो औसत 30 विद्यार्थियों के कितना है 15 है, और विद्यार्थियों की संख्या 30 है। तो कुल योग, तो कुल योग औसत एज कितना आ गया, कुल योग मतलब जो आयु है, कुल योग आयु का कितना आ गया 15 गुणे 30 बराबर 15 45, 450। अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है। तो औसत आयु कितना हो जाता है 16। तो और लोगों की संख्या कितना हो जाएगा टोटल 30 से 31, और कुल योग कितना हो जाएगा 30 विद्यार्थियों का योग प्लस कुल योग में विद्यार्थी प्लस टीचर, विद्यार्थी प्लस टीचर दोनों का। तो 16 1 16 के 6, 16 3 48 और 1 49, 496 क्या हो जाएगा विद्यार्थी प्लस टीचर दोनों का योग कितना हो जाएगा। तो विद्यार्थियों का कुल योग कितना हमारा 450 है, तो टीचर का कितना आ जाएगा 496 माइनस 450, तो सब्ट्रैक्ट कितना जाएगा 46। तो टीचर का जो योग आएगा, टीचर जो मैंने लिख दिया है वो 46। तो 46 देखिए कहाँ, यहाँ पे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सब के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना। अगर आप स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे हो, तो आप ऐसे क्या करो, प्रैक्टिस लो, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो घर पे कोई सीनियर है, भाई है, बहन है, आप टीचर है स्कूल में, अगर उनसे डिस्कस करो और मॉक टेस्ट दो ऐसे। और अगर आप फैकल्टी हो या फिर पेरेंट्स हो तो आप उनको किस डायरेक्शन में पढ़ाना है आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। तो ये कुछ बेस है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कराना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तो औसत अभी ओवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा प्रतिशत।